I begin in the name of gracious God, the merciful, the beneficent. Hi dear students, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टेप्स टू इम्प्रूव स्पोकन स्किल। हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश की जो स्किल्स हैं लाइक रिटन स्किल, रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर स्किल एंड स्पोकन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्पोकन स्किल। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी स्पोकन स्किल का ही है। सो इन दैट वीडियो आई टोल्ड यू कि स्पोकन स्किल के बगैर इंग्लिश इज नथिंग। सो यू मस्ट पे अटेंशन मोर एंड मोर टू लर्न स्पोकन स्किल, राइट? So now here I'm going to discuss the steps to improve spoken skill. So friends, the first thing is proper approach. What does it mean? It means कि आपकी अप्रोच प्रॉपर हो, कोई भी स्किल हो, कोई भी नॉलेज हो, वो महीनों में हासिल नहीं होता। You need proper time. और अगर एक चीज़ आप कह रहे हैं वीक है, तो डोंट थिंक दैट वीक थिंग कैन बी ओवर ओनली विद इन वीक्स और विद इन मंथ। ऐसा नहीं है। तो आपने पहले अपनी अप्रोच को प्रॉपर करें, रैशनल करें और प्रैक्टिकल करें। कि ये नहीं सोचें कि मुझे इंग्लिश आ जाएगी, सोचने से नहीं आएगी। आपको इसको टाइम देना होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू मस्ट हैव सीरियस अप्रोच। कल जस्ट ये नहीं कि मैं कुछ दिन पढ़ा और मुझे इंग्लिश आ जाए, नॉट। सो फर्स्ट थिंग, अपनी विजन को प्रॉपर करें, अपने विजन को लॉजिकल करें एंड देन हैव पैशन। क्लियर? अलॉन्ग विद दैट पैशन मीन्स आपने जज्बा किया मैंने करना है ये, और मैंने लाजमी करना है, इसको बीच में छोड़ना नहीं। मुझे 2 महीने, 6 महीने, साल बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता, I'm not going to leave the field. I will try to evaluate. अपने आप को जज करें कि साल में जो स्ट्रगल की उसमें अगर तोक़ों के मुताबिक रिजल्ट नहीं है तो वजह ये तो नहीं है कि आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी उसमें की कमी हो, आपने टाइम कम दिया हो, प्रैक्टिस कम की हो, या वजह ये तो नहीं थी कि बेस सब बहुत ज़्यादा वीक थी, या वजह ये तो नहीं थी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। सो इन चीज़ों को देखिए। आप देखिए, आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह, मैथ पढ़ते हैं, आप नॉर्मली कंपैरिजन में अगर जाते भी हैं तो किससे कंपेयर करते हैं? अपने क्लास फेलो से। ठीक है, अपने जो है उसी सब्जेक्ट में अपने नेटिव्स के साथ, अपने सराउंडिंग में। बट इंग्लिश में ये कि इधर हम इंग्लिश सीखते हैं, कोशिश शुरू करते हैं और साथ ही हम कहते हैं कि हमें समझ आ जाए नेटिव्स की, इंग्लिश पीपल की, अमेरिकन्स की। जब वो नहीं आती या उनकी से उस रवानी से हम बोल नहीं पाते तो हम फील करते हैं नो देयर इज़ डेफिशिएंसी। ये रॉन्ग कंपैरिजन है। मैं नहीं कहता कंपैरिजन ना करें, क्योंकि कंपैरिजन इज इटसेल्फ गिविंग मोटिवेशन। ठीक है, कंपैरिजन आपको बताता है कि आप कितना आगे जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि कंपैरिजन तो फिर लॉजिकल होना। आपने कंपैरिजन अपने आज को अपने पास्ट से करना है। आपने कंपैरिजन और जो लोग अपने आपके इर्द गिर्द हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, उनसे करें, न कि एकदम से सोचें आप कि आपकी इंग्लिश उन लोगों जैसी हो जाए जो कि अमेरिका बैठे हैं, कोई आपके रिलेटिव्स अगर अब्रॉड हैं एंड यू वांट टू compete with them. This is not the proper competition. वो जिस माशरे में बैठे हैं उनको उस लिहाज से they can learn easier and earlier, and you are in this environment, so here the approach will be a bit slow. So पहले तो अपने प्रॉपर अप्रोच करें। सेकंड है मेंटोर एंड गाइड। हम कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं उसके लिए हम चाहते हैं कोई किसी टीचर के पास जा रहे हैं, किसी गाइड के पास जा रहे हैं। हेयर इंग्लिश में हम चाहते हैं कि खुद ब खुद आ जाए, और जब सराउंडिंग में हमें कोई ऐसी इनकरेजमेंट नहीं मिलती, बिकॉज मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, इंस्पिरेशन
वो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, इन एवरी फील्ड। यही तो वजह है कि हर इंसान ने अपना कोई ना कोई, आप बड़े लोगों की हिस्ट्री देखें, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी को मेंटोर, किसी न किसी को अपना गुरु माना होता है, किसी को बड़ा माना होता है, किसी के हाथ पर बैत की होती है, तब जाकर वो उस फील्ड में स्किल्ड होते हैं। यहाँ हम किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं और लेना चाहें भी तो विद इन डेज, विद इन मंथ्स, सो प्रॉपर मेंटोर, प्रॉपर गाइड उसको चूज करें। राइट, उसको चूज करते हुए ये ना सोचें कि प्रॉपर गाइड या प्रॉपर मेंटोर वो है जो आपको ख्वाब दिखाए कि आप 2 महीने में ये बन जाएंगे, 3 माह में ये बन जाएंगे। प्रॉपर मेंटोर गाइड वो है जो देखे आप कहाँ पर हो और आपको कितना स्ट्रगल करना है, और आपको बताएं इस स्टेप तक इतने अरसे में पहुँचोगे, इस स्टेप तक इतने अरसे में पहुँचोगे, और कौन सा स्टेप अचीव कर सकते हो। सो दैट इज द वर्क ऑफ प्रॉपर मेंटोर। वो आपको प्रॉपर पाथ दें, आप इनके बगैर नहीं सीख सकते। सो ट्राई टू चूज योर गाइड, योर मेंटोर, योर टीचर, योर एनवायरनमेंट इन अ प्रॉपर वे, देन हैव अ ड्रीम। के लिए हम ख्वाब देख लेते हैं और ख्वाब को हमें पता ही नहीं कि उसको अचीव कैसे करना है। तो उसमें पहला काम है कि वो मस्ट हैव सम गाइड। देन रीडिंग लाउडली, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू इम्प्रूव योर स्पोकन स्किल इज रीडिंग लाउडली। क्या मतलब इसका कि आप कोई इंग्लिश की बुक लें और उसको लाउडली पढ़ें। जब पढ़ेंगे तो क्या होगा कि इंग्लिश वर्ड्स विल बी ईजी ऑन योर टंग, कि आप उनको ईजिली बोल पाएंगे। वरना क्या है, आप जब बोलने लगे खुद से तो वर्ड्स फ्लुएंट नहीं होंगे, वर्ड तेज़ी से आपकी ज़ुबान से अदा नहीं होंगे, एंड यू फील एम्बैरसमेंट, यू फील शाइनेस and discouraged as well as disappointed. So read loudly and fluently. The next is speak short sentences. एक और बहुत ज़्यादा हमारे अप्रोच में रॉन्ग थिंग, हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि एकदम से हम कहीं 2 महीने जाएंगे, फिर किसी सुबह उठेंगे और हम फर बोलने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपने क्या करना, जब बोलने लगे तो छोटे छोटे जुमले बोलें। हाउ आर यू, क्लियर। मैं तो अक्सर कहता हूँ जुमले क्या वर्ड बोलें, थैंक यू, सॉरी, वेल डन, इस तरह छोटे जेस्चर देना शुरू करें पहले, देन छोटे छोटे जुमले बोलना शुरू करें। देन अ टाइम विल कम, आप 1 से 2 जुमले हो जाएंगे, आपकी गुफ्तगू में 3 जुमले हो जाएंगे, एंड देन लेटर ऑन आप ज़्यादा जुमले बोल पाओगे। सो अगर तो आप ये सोचो कि नहीं भाई आप एकदम से बहुत कुछ बोल पाएँ, तो दैट वोंट बी पॉसिबल। सो अंडरस्टैंड कि अपने शॉर्ट सेंटेंसेस इंक्लूड करने हैं अपने डेली लैंग्वेज में। द नेक्स्ट स्टेप इज विच इज द 5th स्टेप, कंपनी ऑफ इंग्लिश बिगिनर्स, राइट, आर द पीपल हु लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश लर्नर हैं तो इंग्लिश लर्नर की कंपनी तलाश करें। आप अगर एकदम से उनकी कंपनी में चले जाएं, ऐसे लोग तलाश करें जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आप जब उनको एकदम जवाब नहीं दे पाओगे, आंसर नहीं कर पाओगे, रिप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आप डिस्करेज्ड फील कर जाओगे। आप कहोगे अभी तक मैं नहीं बोल पा रहा या बोल पा रहे। सो बेहतर है कि शुरू में आप लर्नर्स से बात करें, उनसे बात करें, वो आप जैसे हो। सो देयर शुड बी सम कंपनी, देयर शुड बी सम कन्वर्सेशन विद द लर्नर्स, जिनका लेवल आप जैसा हो या आपसे बहुत ज़्यादा आगे ना हो, जो खुद भी सीखने की लगन में हो, सीखने के जुनून में हो। देन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। दैट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग। और फिर जब आप शुरू में बोलने शुरू करें तो डोंट थिंक कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा बोल लेंगे, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ बोल देंगे, कई सेंटेंसेस आप साइमल्टेनियसली बोल लेंगे। नॉट, अगेन नीड्स सम टाइम, not it's another matter of the days or the weeks, it takes a lot of time. Then the next thing is mental. अच्छा, समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट किसी कहते हैं कि आप कोई आइडिया पे सोचें, किसी बात पे सोचें, तो स्टूडेंट नॉर्मली से कि आइडिया फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं,
जुमले बन नहीं पा रहे दिमाग में, नो प्रॉब्लम, आप ये करें अपने मेंटल टॉक विद डेली रूटीन वर्क। ये तो पता है, सुबह में उठा, देन व्हाट यू डिड, क्लियर, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू स्कूल और द कॉलेज और योर ऑफिस, what are duties you perform over there, what were your activities or what would be your activities, so think in that way। शाम को, रात को सोने से पहले सोचें, सो हैव सम मेंटल टॉक। इंग्लिश मस्ट बी इन योर एवरी टाइम इन योर माइंड, यू मस्ट हैव वन अप्रोच, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। अगर ये आप की थॉट से आउट हो रहे हैं, then obviously you are going to be on the wrong path। so अपने आप को जो है डी ट्रैक नहीं होने देना, आपने सोचना है कि यस मैंने इंग्लिश सीखनी है और लाजमी सीखनी है। कोई आपको डिस्करेज करता है, कोई आपसे ये कहता है कि फलां शख्स 2 माह में सीख गया, 6 माह में सीख गया, नो नीड टू पे अटेंशन। हर एक की अपनी अप्रोच, अपना इंटरेस्ट, अपनी बेस। सो डोंट पे हीड टू सच डिस्करेजिंग कमेंट्स। आप बोलते रहें, एक वक्त आएगा जो तनकीद कर रहा है वही आपके पास आएगा सीखने के लिए, वही आपको अपलोड कर रहा होगा, वही आपकी तारीफ कर रहा होगा। सो दीज आर द 5 स्टेप। बट व्हाट आई फील कि समटाइम स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, ना ऑफिस में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना गैदरिंग में, ना कजन्स में, ना फ्रेंड्स में, कि इंग्लिश बोलें। देन आई ओपन से कि अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है, ये करना ही ये लाजमी, तो फिर ये सहारे छोड़ दें। देन डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ एंड ए फ्रेंडशिप विद यूट्यूब, friendship with YouTube, clear? So this is such a friendship which can give you or which can guide you a lot। YouTube पर there are so many videos, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, स्पोकन स्किल सीखने के लिए, there are so many tactics, so many methods, strategies adopted by the different people, different professionals। उनको सीखें, उनको सुने। देयर आर इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश न्यूज़, उनको सुने। देयर आर सच साइट्स जहाँ आप जाके गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर वो नहीं भी करते हैं, अगर एकदम से वो हिम्मत नहीं भी होती है, आप नॉर्मल चीज़ें देखें, नॉर्मल गुफ्तगू उसको लें, जो जुमले आ रहे हैं उनको बोलें, सो दैट रिपीट दो सेंटेंसेस। सो हैव फ्रेंडशिप विद यूट्यूब। मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ स्पोकन इंग्लिश, आपको इस वक्त कोई भी नॉलेज चाहिए, गो टू द यूट्यूब। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आपकी सराउंडिंग में कोई है या नहीं है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है या नहीं है, कोई आपको इस बारे में कोई होप दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, नो नीड टू बी डिस्करेज्ड, जस्ट डू वन थिंग, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। आई ऑफन सी माई क्लासेस कि अगर आज दोस्ती करनी है आपने, अगर किसी को दोस्त बनाना है तो यूट्यूब को बनाएं। यूट्यूब में यू हैव लॉट ऑफ नॉलेजेस, राइट सर, मस्ट नो द प्रॉपर यूज ऑफ दैट इन्वेंशन और दैट टेक्निक और दैट मॉडर्न जो आपको मिल रही है चीज़। सो यूट्यूब में जाएं, मुझसे वीडियोस देखें, उनसे अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर ये सब कुछ नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आज गाइड या मेंटोर ही यूट्यूब है। सो मेक यूट्यूब योर मेंटोर एंड वहाँ से आपके पास बेशुमार मैटर आ जाएगा। आपको जो लगता है कि भाई इसमें ये वीडियो बेहतर है, उसको सुन लें। ये मेंटोर, दिस पर्सन, दिस प्रोफेशनल इज गाइडिंग इन अ गुड वे, सो गो टू दैट पर्सन। एंड इट इज़ नॉट सो मच एक्सपेंसिव समटाइम कि आप किसी अकेडमी में, इदारे में जा रहे हैं, आपको डेली जाना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उससे बेहतर ये है कि आप ये घर बैठे हुए आप कर सकते हैं। बट द मेन थिंग, डोंट हैव लेम एक्सक्यूजेस। अरे जब आप ग्रोन अप हो जाते हैं, आई ऑफन से आफ्टर 13
अगर आप खुद पढ़ना चाहोगे, खुद कोई स्किल सीखना चाहोगे तो सीख पाओगे। आपको ज़बरदस्ती कोई इन चीज़ों को नहीं सिखा सकता है। आप किसी मोटिवेशन तो ले सकते हो, बट अल्टीमेटली आपने खुद ही ये काम करना है। और अगर कोई ना मिले जो आपको मोटिवेट करे, देन डेफिनेटली यू शुड गो टू द यूट्यूब एंड वॉच यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब मूवीज, राइट, लिसन सॉन्ग्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगेन focus towards the main skill as far English is concerned, that is spoken skill. So pay attention to improve spoken skill, be a confident personality, be a what you can say attractive personality. And how that can be possible? By acquiring spoken skill. And don't be in hurry. जल्दी ना करें कि हमें एकदम से नहीं आ रही, हम एकदम से बड़ा ख्वाब देख लेते हैं, एकदम से मायूस हो जाते हैं, फ़ौरन से हम समझते हैं कि हम ये कर नहीं सकते। नो नीड ऑफ गिव अप। स्ट्रगल करें, बी हार्ड वर्किंग एंड अल्टीमेटली यू विल लर्न दीज थिंग्स। द टाइम विल कम व्हेन पीपल गिव योर एग्जाम्पल्स। कामयाबी के लिए नो easy way there is. And in the earlier stage of the youth especially, you have a lot of stamina, you have a lot of time, least domestic responsibilities. So with these things, it's easier for you to acquire new skills. And believe me, this is a worldwide skill. So pay attention towards learning spoken English. Thank you, friends.